जय माँ काली। जैसे कि आपने हेडिंग में पढ़ लिया है कि इस तरह के भगत ना करे माँ काली की पूजा, होती है माता क्रोधित। माता भगत माता के दो तरह के होते हैं। एक तो होते साधक, एक होते भगत। साधक वो होते जो माता की तपस्या करते हैं, माता के मंत्रों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे नई नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। वैसे ही साधक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सात्विक और एक तामसिक। उन दोनों में से जो तामसिक भगत होते हैं वो केवल माता काली को तामसिक चीज़ों का भोग लगाकर माता को प्रसन्न करते हैं, और जो सात्विक होते हैं वो माता को अपने घर से बनाकर जो भी माता को पसंद है, हलवा पूरी खीर जो भी है माता को वो अर्पित करते हैं। वैसे ही अब बात करते हैं भक्तों की। जो माता काली का भगत होता है वो मन से एकदम साफ रहता है और उसकी सोचने समझने की भी शक्ति माता के द्वारा तेज की जाती है और वो हर काम को करने में सक्षम होता है। जैसे कि आप देखते हो कि हमने एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, तो आप इस कहानी को बड़े गौर से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो सके। जैसे कि एक गांव में एक भगत थे और एक साधक थे। जो भगत थे वो माता रानी के बहुत सालों से माता काली की तपस्या करते थे। घर पे गृहस्थ जीवन में रहकर भी वो माता को प्रसन्न कर लिया उन लोगों ने। थोड़े दिनों बाद में गांव में एक भयानक आपदा आ गई। जैसे कि उस गांव में पहले भी बहुत सारी मौतें हो गई थी, उसके वजह से उस गांव में रहना उन लोगों के लिए बहुत खतरे की घंटी हो गई थी। जैसे कि उन्होंने सुना था कि यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पे तंत्र विद्या का बहुत बड़ा जाल है। तो जैसे भगत को तो किसी चीज़ का डर नहीं होता, उनको मालूम है कि माता हमारे साथ है। तो माता को वो जैसे ही वो पूजा पाठ करने बैठते ही उनको माता के तरह तरह के रूपों का उनको दर्शाव होता था। जैसे कि माता उनको हर चीज़ के बारे में उनको पहले ही सचेत करती थी कि आपके साथ ये होने वाला है। वैसे ही गांव में आपदा का आवागमन हुआ तो वहाँ पे जैसे ही रात का माहौल पैदा हुआ, वैसे ही रात को अंधेरे में उनके घर के सामने से एक माता काली का तांत्रिक भगत था, वो भी उसी जगह से गुजरा। तब उसने देखा कि यहाँ पे माता काली रोज़ आती है, तो वो माता काली को बंधक बनाने के चक्कर में वो उस घर में हजारों आत्माओं को छोड़ देता है उस घर में। और वो माता काली के भगत थे जो सौम्य स्वभाव के थे। तो माता उनको देख के कि उसके साधक ने उसके भगत के घर पर ऐसा तंत्र किया था कि वो ना तो कुछ सोचने समझने की शक्ति उसके पास थी कि वो क्या करे क्या ना करे। तो माता रानी ने
अपनी एक सेविका थी माता भैरवी, उसको भगत के घर पे पहरेदार के रूप में वहाँ पे छोड़ दिया माता ने। थोड़े दिनों के बाद में जैसे ही भगत को मालूम पड़ा, जो वो साधक था उसको मालूम पड़ा कि माता ने इनके घर पे एक भैरवी को छोड़ दिया है, तो उसने क्या किया, उस भैरवी को अपने वश में करने के लिए उसने माता काली को तामसिक चीज़ों का भोग लगाया। ये सब देख के जो माता रानी की तामसिक शक्तियाँ है, माता रानी की तो दो तरह की शक्ति है, एक है सात्विक, एक है तामसिक। तो उसने माता रानी को तामसिक चीज़ों का भोग लगाकर उनसे एक दूसरी भैरवी को प्रकट किया। प्रकट करने के बाद में उसने उस भैरवी से वचन लेके उस साधक के घर पर छोड़ दिया। तो वहाँ पे खड़ी माता भैरवी ने उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि युद्ध होना वाजिब था, क्योंकि सात्विक शक्तियाँ तामसिक शक्तियाँ माता की है, प्लस दोनों के साधक अलग अलग हैं। तो उन माता भैरवियों के बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध में जो माता थी भैरवी, जो सात्विक भगत था, उनके लिए माता ने दूसरी भैरवी का वध किया। वैसे ही माता ने क्रोध में आके जो तामसिक भगत था, जो माता को तंत्र के द्वारा अपने वश में करना चाहता था, माता ने उसका वध कर दिया। और वध क्यों किया? माता का हर एक कार्य भक्तों की भलाई के लिए होता है। वैसे ही आप सब लोग अपनी आत्मा को शुद्ध रखें। माता काली के भगत बनने से पहले माताओं बहनों के प्रति आपके मन में अच्छी भावना रहनी चाहिए। सभी माताओं बहनों को माता के रूप में देखना चाहिए, जिससे माता रानी तुरंत प्रसन्न होती है और भक्त को मनचाहा वरदान देती है। तामसिक भक्ति कभी ना करे, उससे माता रानी क्रोधित होती है। जैसे कि माता रानी को तामसिक चीज़ों का भोग लगाना, मांस मदिरा, ये सब चीज़ें माता को पसंद नहीं है। पर साधक ये लोग क्या कहते हैं, माता को इन चीज़ों का भोग लगाकर तामसिक शक्तियों को अपने वश में करते हैं। ऐसा करने से उनके ही जीवन में संकट पैदा होता है और वो जीवन मरण के खेल से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसे भक्तों को कभी भी तामसिक शक्तियों का आह्वान नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप एक भगत हो तो आपको केवल माता काली की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि माता जी ने शिव जी को भी, यानी शिव और सती दोनों एक ही है। जैसे कि इंसान मरने के बाद में वो जिस देवी देवता की पूजा आराधना करता है वो उसी ही लोक में जाता है। उसी प्रकार यदि आपने माता की पूजा पाठ भी की और गलत तरीके से माता को भोग दिया, तो माता उससे बहुत क्रोधित होती है और आपको वरदान देने के बजाय वो आपको नरक लोक में डाल देती है। उससे आप जीवन तो क्या, आपकी सदियों तक उस लोक से आप बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कभी भी माता रानी की भक्ति करो तो शुद्ध भक्ति करो, उससे माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ये जानकारी
आपको